बीजेपी हर राज्य में हर बूथ की कमेटी में महिला कार्यकर्ताओं को जगह देकर भविष्य की महिला लीडरशिप तैयार कर रही है। लगभग सभी राज्यों में बीजेपी ने बूथ कमेटी गठित कर ली है और हर बूथ कमेटी में कम से कम 3 महिलाओं को जगह दी गई है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक नारी शक्ति वंदन कानून जब लागू हो जाएगा तो महिलाओं को विधायिका और संसद में 33% आरक्षण मिलेगा। तब तक पार्टी महिला नेतृत्व तैयार कर रही है। बीजेपी सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। हर बूथ कमेटी में एक कमेटी इंचार्ज के साथ 12 सदस्यों को रखा गया है। इसमें कम से कम 3 महिलाएं रखना जरूरी किया गया है। अगर 12 सदस्यों में 3 महिलाएं नहीं है तो उन बूथ में महिलाओं की संख्या 3 करने के लिए सदस्यों की संख्या 13 तक कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सारे बूथों पर यह काम हो गया है और देश भर में इसी तरह महिला नेतृत्व तैयार करने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं कि भाजपा ने पिछले दिनों देश भर में सदस्यता और फिर सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया। हर राज्य को टारगेट दिया गया था कि उस राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी को जितने वोट मिले कम से कम उसका 75% पार्टी सदस्य बने। बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने 75% का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी को लोकसभा में मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 24 लाख वोट मिले थे और हमने मध्य प्रदेश में पार्टी के 1 करोड़ 75 लाख सदस्य बनाए। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी में मिलने की उम्मीद है। भाजपा के एक नेता के मुताबिक अभी जिला स्तर पर चुनाव पूरे होने हैं, जिसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेश स्तर पर चुनाव पूरे किए जाने हैं। 50% से अधिक राज्यों में चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन पार्टी ने उन्हें नया अध्यक्ष चुने जाने तक एक्सटेंशन दिया हुआ है। अब वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हर रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं। तमाम तरह के समीकरणों के जोड़ तोड़ के हिसाब से नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी नेता अनौपचारिक बातचीत में एक बात जरूर कह रहे हैं कि जो भी अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के करीबी होगा। हालांकि ये कौन होगा इसे लेकर जो चर्चाएं हैं वो बस कयासी हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त ये चर्चाएं हो रही थी कि संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कई बयानों से भी इसी तरह का संदेश गया। चुनाव नतीजों के बाद समीक्षा में संघ ने पाया कि पार्टी का संगठन कई राज्यों में काफी कमजोर हुआ है, जिसके बाद तय किया गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए अब नए सिरे से रणनीति बनेगी।